हेलो दोस्तों, स्वागत हमारी आज के एक और नई वीडियो में। आज हम आपको सोशल साइंस की विषय सूची लेके आए कि आपके एसएसटी में कौन कौन से चैप्टर हैं और कितने पार्ट्स हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सोशल साइंस का सिलेबस। तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो जल्दी से लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। अब आपकी स्टार्ट हो जाएगी पढ़ाई। रोज हम अभी आपको सिलेबस बता रहे हैं, फिर आपको हम ये बताएंगे कौन सा चैप्टर हम करवाएंगे कौन से सब्जेक्ट में। ठीक है, तो जल्दी से नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। आपको इस चैनल पर रोज एक ना एक वीडियो किसी ना किसी सब्जेक्ट की आपको इस चैनल पर मिलने वाली है। ठीक है, तो कितने चैप्टर इसमें आपके होते हैं? 4 पार्ट्स। ठीक है, पहला पार्ट आपका होगा इतिहास का, दूसरा आपका भूगोल का होगा, तीसरा आपका होगा नागरिक शास्त्र और लास्ट आपका जो होगा वो अर्थशास्त्र का होगा। ठीक है, तो ये 4 पार्ट में डिवाइड है। तो एसएसटी कितने पार्ट में डिवाइड है? 4 पार्ट में। पहले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, उसके बाद आपका है इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो आपके ये 4 पार्ट्स हैं। ठीक है, इसमें से आपके हम पहले सबके एक एक चैप्टर करवा देंगे। 4 पार्ट हैं। पहला हम आपको हिस्ट्री का करवाएंगे चैप्टर, उसके बाद आपको ज्योग्राफी से एक चैप्टर करवा देंगे, उसके बाद आपका सिविक्स से एक चैप्टर करवा देंगे, उसके बाद लास्ट आपका इकोनॉमिक्स से चैप्टर करवाएंगे। तो इसी टाइप से हम आपको उस चारों पार्ट में से एक एक करके चैप्टर आपको करवाएंगे। तो अगर आपको शुरू से एंड तक पूरा कोर्स करना है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड तक आपके कोर्स करवाने की पूरी गारंटी लेते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या क्या आपके चैप्टर हैं सोशल साइंस में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इतिहास में बात करते हैं। सबसे जो पहला चैप्टर आपका होगा इतिहास में, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आपके एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद, ये इम्पोर्टेंट चैप्टर, भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका भी वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है लॉन्ग में। महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह पर एक निबंध लिखिए, इसी टाइप से आपसे पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन इसमें से बहुत बनते हैं। इस टाइप से ही बन जाता है भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण क्या थे। तो ये लॉन्ग में बहुत बार पूछा गया। और एक और भी आपका लॉन्ग में बनता है, गांधी जी की नमक यात्रा का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इनमें से जो 3-4 क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे गांधी जी की नमक यात्रा का वर्णन, भारत में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, उसके बाद महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह पर निबंध। तो ये 3-4 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं इस वाले चैप्टर से। और भारत और जो यूरोप में राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद का उदय, उसमें आपसे फ्रांसीसी के कारण बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चैप्टर आपके बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में। ठीक, उसके बाद आपका भूमंडलीकृत विश्व का बनना, ये आपका 3rd चैप्टर हो जाएगा हिस्ट्री में। ठीक है, उसके बाद औद्योगिक का युग, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद मुद्रण संस्कृति और आधुनिक विश्व। तो आपके टोटल 5 चैप्टर हैं हिस्ट्री में, 5 चैप्टर हैं आपके। सबसे पहले हम आपको एक एक चैप्टर चारों पार्ट्स में करवा देंगे। इसी टाइप से फिर दूसरा आपको सब में फिर दूसरा स्टार्ट कर देंगे इतिहास में, फिर दूसरा आपका भूगोल में। इसी टाइप से आपके हम एक एक करके चारों पार्ट से करवाएंगे। उसके बाद आपका क्या होगा? दूसरा पार्ट है आपका भूगोल। भूगोल में पूरे टोटल 7 चैप्टर है इसमें। ठीक है, इसमें आपके 7 चैप्टर। पहला है संसाधन एवं विकास, उसके बाद वन्य एवं वन्य जीव संसाधन, जल संसाधन और कृषि, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन और विनिर्माण और उद्योग और राष्ट्र अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा। ठीक है, यहाँ पे अर्थव्यवस्था हो गई, यहाँ पे व्यवस्था होगा। ठीक है, यहाँ पे गलती हो गई, तो ये क्या होगा? राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। ठीक है, तो टोटल आपकी जो ज्योग्राफी में चैप्टर रहेंगे वो आपके होंगे 7 चैप्टर है इसमें आपके। उसके बाद कौन सा पार्ट होगा? उसके बाद आपका है नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र में आपके 5 चैप्टर हैं। इसमें पहला चैप्टर आपका बनता है सत्ता की साझेदारी, संघवाद, जाति धर्म एवं लैंगिक मसले, राजनीतिक दल और लोकतंत्र के परिणाम। तो ये 5 चैप्टर आपके किस में है? नागरिक शास्त्र में। उसके बाद अर्थशास्त्र में कौन कौन से चैप्टर हैं? विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, मुद्रा एवं साख, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। और लास्ट चैप्टर आपका होगा उपभोक्ता। तो टोटल आपके इस पूरे सोशल साइंस में कितने चैप्टर है? 5 आपकी अर्थशास्त्र में, मतलब इकोनॉमिक्स में है, और 5 आपके सिविक्स में है, और 7 आपके किस में है?
ज्योग्राफी में तो आपके टोटल 12 हो गए। उसके बाद 5 आपके हैं जो हिस्ट्री में। तो टोटल आपके जो सोशल साइंस में चैप्टर है वो हैं आपके 17 चैप्टर, और इन 17 चैप्टर को आपको तैयार करना है। उसके अलावा आपको मैथ भी 10 नंबर में आते हैं, 5 नंबर में आते हैं, ठीक है। तो 10 नंबर में आपका क्या पूछा जाता है, मैथ पूछा जाता है। अब पेपर का पैटर्न क्या होता है, तो सबसे पहले आपको जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वो आपसे पूछे जाते हैं। 5 नागरिक शास्त्र के आपके पूछे जाएंगे, और 5 ही आपके 5 जैसे 4 सब्जेक्ट हैं, 4 पार्ट हैं, तो 5-5 आपके पूछे जाएंगे। 5 आपके हिस्ट्री के, 5 आपके ज्योग्राफी के, 5 सिविक्स के, और 5 ही इकोनॉमिक्स के, ठीक है। तो आपके कितने बहुविकल्पी कितने आते हैं, 20। तो 5-5 आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। तो 20 आपके बहुविकल्पी पूछे जाते हैं। उसके बाद जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं 4-4 नंबर वाले, वो पूछे जाएंगे आपसे 4-4 नंबर के, आपके एक एक पार्ट से। जैसे हिस्ट्री से आपका एक 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, नागरिक शास्त्र से आपका एक 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इसी टाइप से चारों से एक एक क्वेश्चन आएंगे। और टोटल आपके जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं वो आपके 4 पूछे जाते हैं। इसी टाइप से आपके दीर्घ पूछे जाते हैं 4, 6-6 नंबर में, ठीक है। तो आपके टोटल नंबर आपके 70 मार्क्स के हो जाएंगे। उसी टाइप से आपके जो मानचित्र पूछा जाता है वो आपका इतिहास से एक पूछा जाता है। उसके बाद दूसरा आपका जो पूछा जाता है मानचित्र, वो पूछा जाता है भूगोल से, ठीक है। तो 5-5 नंबर के पूछे जाते हैं। 10 नंबर के आपके क्या हो जाएंगे, मानचित्र पूछा जाता है, ठीक है। तो 20 नंबर का आपका क्या हो जाएगा, बहुविकल्पीय। 10 नंबर का आपका मानचित्र पूछा जाता है। 20 नंबर के 4, ठीक है। उसके बाद 16 नंबर का आपका वो 4 नंबर वाले क्वेश्चन 4 पूछे जाते हैं, और 24 नंबर के आपके लॉन्ग पूछे जाते हैं। तो टोटल आपके 17 मार्क्स के पेपर हो जाता है। तो ये आपके एग्जाम में इस टाइप इतने इतने नंबर में क्वेश्चन पूछे। 20 नंबर के आपके बहुविकल्पीय प्रश्न, 4 नंबर का आपका लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग जो होता है वो 6 नंबर का एक होता है, और मानचित्र 5 नंबर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये था आपका सोशल साइंस का विषय सूची, जिसमें हम आपको बताया कि कितने चैप्टर, इसमें टोटल आपके 17 चैप्टर। और रोज़ इस चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी। तो चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक और अगली इम्पॉर्टेंट वीडियो में।